भारत दौरे के फौरन बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पाकिस्तान पहुंचे तो इस दौरे पर भारतीय निगाहें भी लगी रहीं। वहीं इस्लामाबाद में रूसी विदेश मंत्री और उनके पाकिस्तानी समकक्ष के बीच हुई बातचीत ने भारत के लिए काफी गौर के सबक भी दिए हैं। रूस ने जहां आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की हौसला अफजाई से लेकर उसे विशेष सैनिक सजो सामान देने का भरोसा दिया, वहीं पाकिस्तानी फौज के साथ युद्धाभ्यास बढ़ाने का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं, रूस ने पाक के साथ परमाणु सहयोग का दरवाजा भी खोल दिया। इस्लामाबाद में रूस और पाकिस्तान दोनों की तरफ से रिश्तों में नई गर्मजोशी दिखाने की कवायद साफ नजर आई। हवाई अड्डे पर लावरोव के स्वागत के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री की मौजूदगी से लेकर बातचीत के दौरान रूस से अपने रिश्ते सुधारने के ललक की नुमाइश तक इसे नई और खास शुरुआत दिखाने की कवायद नजर आई। पाकिस्तानी की तरफ से मेजबानी में गर्मजोशी की नुमाइश दिखाई गई तो वहीं रूस ने भी रिश्तों की करवट का संदेश साफ किया। ऐसे में बुधवार दोपहर को द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया के आगे रूबरू पाक और रूस के विदेश मंत्रियों ने इस नई दोस्ती को दिखाने का प्रयास भी किया। रूसी विदेश मंत्री ने 3 साल पहले शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान के शामिल होने के बाद आतंकवाद निरोधक कार्रवाई में सक्रियता को लेकर उसकी तारीफ की। इतना ही नहीं, रूस ने पाकिस्तान के साथ आतंकवाद निरोधक सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष सैन्य उपकरण देने की घोषणा की। जाहिर है, रूस और पाकिस्तान के बीच सैनिक स्तर पर बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता के कारण बढ़ाती है। रूस ने बीते 5 सालों के दौरान जहां पाकिस्तान को Mi-35M युद्धक हेलीकॉप्टर दिए हैं, वहीं उसके साथ सैन्य अभ्यास का सिलसिला भी बढ़ाया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य नेताओं के दौरे भी बढ़े हैं। ध्यान रहे कि रूस पारंपरिक तौर पर भारत का सैन्य साझेदार रहा है। भारतीय रक्षा सेनाओं के पास अब भी अधिकतर हथियार रूसी है। साथ ही नाभिकीय पनडुब्बी जैसी संवेदनशील तकनीक पर रूस जहां भारत का करीबी सहयोगी रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुरक्षित दूरी बरतता आया है। लावरोव और भारतीय विदेश मंत्री के बीच 6 अप्रैल को हुई द्विपक्षीय वार्ता में भी भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियारों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। हालांकि सूत्रों के मुताबिक रूस की तरफ से इतना ही कहा गया कि भारत की चिंताओं से वो वाकिफ और पाकिस्तान के साथ उसका सहयोग मुख्यतः आतंकवाद निरोधक कार्रवाई तक सीमित है। वार्ता प्रक्रिया से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक रूसी खेमा यह बताने में जुट था कि भारत के साथ उसके पुराने और गहरे रिश्तों का स्थान नहीं लिया जा सकता। हालांकि बुधवार को हुई बातचीत के बाद आयोजित साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लावरोव ने इस्लामाबाद से कहा कि रूस नए क्षेत्र के तौर पर परमाणु ऊर्जा के मोर्चे पर भी पाक से सहयोग करना चाहता है। लावरोव के अनुसार रूस की सरकारी कंपनी रोसेटम पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ गैर ऊर्जा नाभिकीय मेडिसिन समेत नए क्षेत्रों में काम में दिलचस्पी रखती है। ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए कराहती पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की मदद के लिए रूस ने लाहौर और कराची के बीच गैस पाइपलाइन बनाने का वादा भी दोहराया। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि इस बाबत 2015 में समझौता हो चुका है। इसके लिए जरूरी प्रोटोकॉल पर दस्तखत होते ही रूस नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी वाली इस पाइपलाइन का निर्माण शुरू कर देगा। वहीं रूस के साथ पींगे बांधने की जुगत में पाकिस्तान ने रूसी स्पुतनिक कोरोना वैक्सीन को पहले ही अपने देश में इस्तेमाल की इजाजत दे दी। अपेक्षाकृत महंगे होने के बावजूद पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने स्पुतनिक टीके की तारीफों के काफी कसीदे पढ़े। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जहां 50 लाख स्पुतनिक डोज खरीदने का ऐलान किया तो साथ ही इसके साझा उत्पादन का भी प्रस्ताव मॉस्को को दे दिया। गौरतलब है कि भारत में अभी स्पुतनिक टीके को आपात इस्तेमाल की इजाजत दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं रूस ने स्पुतनिक के व्यापक उत्पादन के लिए भारतीय कंपनी पैनेंशिया से करीब 20 करोड़ डोज प्रतिवर्ष के उत्पादन का करार किया है। रूस की कोशिश भारतीय वैक्सीन उत्पादन क्षमताओं के सहारे स्पुतनिक को वैश्विक बाजार तक अधिक रफ्तार से पहुंचाने की है।